फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कहानी डालती हूँ। ये कहानी है भाई दूज का। एक गांव में एक माँ थी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटा का भी विवाह नहीं हुआ था। भाई दूज के दिन बेटा कहा अपनी माँ से, माँ मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊँ। माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी बहन तो कर लिया है, उसके घर क्यों जाएगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है उसके घर ले जाने के लिए। मैं गरीब हूँ और वहाँ नहीं जाना चाहिए। बेटा ने बहुत जिद किया तो माँ ने हाँ बोल दिया। माँ ने हाँ बोल दिया। भाई वहाँ से चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में एक नदी मिला। नदी ने कहा मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें डुबाऊंगा। भाई ने कहा मैं कितनों वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन से मिलकर आऊंगी, उसके बाद तुम मुझे डुबो देना। नदी ने रास्ता दे दिया। भाई वहां से चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक सर्प मिला। सर्प ने कहा मैं तुम्हें डसूंगी। सर्प ने कहा मैं तुम्हें डसूंगी। तो भाई ने कहा मैं अपनी बहन से पहले टीका लगवा लेने दो, फिर मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। तो सर्प भी रास्ता दे देता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर जंगल में एक शेर रहता है, बाघ रहता है। वो बाघ का मैं तुम्हें अब खाऊंगा, मैं तुम्हारा काल हूँ। तो कह रहा है अरे भाई, पहले मैं अपनी बहन से मिलूंगी, टीका लगवा लूंगी, उसके बाद मैं आऊंगा, तुम मुझे खा लेना। तो बाघ भी रास्ता दे देता है और चला जाता है। भाई अपने बहन के घर जाता है तो कहता है बहन तेरा भाई आया है, कोसों दूर से तेरा भाई आया है। बहन सूत जोड़ रही होती है, तभी उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। जब तक वह सूत जुट न जाए, इकलौता भाई का बहन नहीं बोलता है। वह सूत जोड़ने में लग जाती है और कोई जवाब नहीं देता। तब भाई सोचता है कि मेरी बहन माँ ठीक कह रही थी से मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। गरीब से भला कौन मिलेगा, और मेरी बहन मुझसे तो बात भी नहीं कर रही, कोई जवाब भी नहीं दे रही। भाई वहां से चुपचाप आने लगता है। तब उतनी ही देर में बहन का सूत जुट जाता है और बहन भागी भागी अपने भाई की तरफ आता है और कहता है रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो। तब भाई ने कहा रुका, और अपनी बहन के साथ बहन ने अपने घर ले गया और भाई को बैठाया, और खुशी के मारे वह पागल हो गई थी। बहुत खुश थी। वह खुशियां पड़ोसन से पूछने गई से जान से प्यारा भी मेहमान आए तो उसके लिए खाना क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन ने मजाक में कह दिया तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। वह बहन नहीं जान रही थी, भोली बहन थी। वह पड़ोसन के बात में आके तेल का चौका लगाया और घी में चावल पकाया। नहीं चौका से सूख रहा था, नहीं चावल पक रहा था, और भाई के उधर बहुत जोर भूख लगल था। तो भाई आया, पूछा बहन क्या हुआ। तब बहन ने कहा भाई मैंने पड़ोसन से पूछने गए थे, जान से प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा तेल का चौका लगाओ और घी में चावल सिझाओ। तो भाई ने कहा बहन
तुम मिट्टी पानी का चौका लगाओ और पानी में ही चावल सिझाओ। फिर बहन ने पानी का चौका लगाया और पानी में ही चावल सिझाए। खाना बन गया। उसके बाद बहन अपने भाई को खाना खिलाया और कुछ दिन बीतने के बाद भाई ने कहा, बहन मैं अब अपने घर जाऊंगा। माँ वहाँ अकेली है, माँ अकेली है, वहाँ कौन माँ को देखेगा। तो बहन ने कहा, ठीक है तुम कल चल जाना। उसके बाद बहन टीका लगाती है अपने भाई को और बहन रात भर गेहूं के आटा पीसकर उसका लड्डू बनाती है। लड्डू बनाकर अपने भाई को देती है और भाई लेकर अपनी बहन से आशीर्वाद और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। भाई चल जाता है तो बहन सवेरे बहन के बेटे बाल बच्चा मांगता है, माँ हमें भी दो, खाने के लिए भूख लगल। तो माँ ने उठकर बहन उसे लड्डू देता है। तो लड्डू का कलर हरा हो चुका होता है। तो देखता है चक्की तर जाकर तो वहाँ एक सांप पिसा हुआ रहता है। तो अपने बच्चों से लड्डू फेंक कर अपने भाई की तरफ दौड़ते हुए जाता है और भाई एक पेड़ के नीचे बैठे रहता है। तो बहन ने भाई से पूछा, बहन भाई तुम्हें जो लड्डू हमने दिए थे से लड्डू कहाँ है। भाई ने कहा, मैं तुम्हारा लड्डू नहीं खाया हूँ, वह पेड़ में ही अभी टांग कर रखा हूँ, ले लो तुम अपने लड्डू। बहन ने लड्डू फेंक दिया और अपने भाई से कहा, भाई इस लड्डू में सांप पिस गया था। तो भाई ने कहा, बहन मुझे तो लड्डू से और एक से बचा लिया और पीछे हम अनेकों को साई देकर आया हूँ, उसका क्या होगा, उससे मुझे कैसे बचा। बहन ने कहा, भाई को सब बात बहन से सब बात भाई ने बैठकर कहा और तब बहन ने अपने भाई से पूछा, भाई मुझे बहुत प्यास लगा है। तो भाई ने कहा, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक नदी है, मैं वहां से तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। बहन ने कहा, तुम रुको मैं खुद ही जाकर पीकर आता हूँ। बहन ने पानी पीने के लिए नदी की ओर गया। वहां देखी एक बुढ़िया माँ बैठी हुई थी। बुढ़िया माँ ने कुछ लिख रहे थे। तब बहन ने उस बूढ़ी माँ के पास गया, बोला, हे बूढ़ी माँ आप कौन है। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं विधाता हूँ, मैं किस्मत लिखता हूँ। आज किसी का एक भाई का हत्या होने वाला है। तो बहन ने कहा, वह कौन भाई है, वह कौन बहन है। तो विधाता ने कहा, एक इकलौता भाई का एक बहन है, वह एक सांप को हत्या कर दिए, उसी का मैं यह भाग्य लिख रहा हूँ, उस पर कई काल है। तो बहन ने सोचा, ये तो मेरा ही भाई है, ये तो मेरा ही भाई है। तब बहन ने विधाता से पूछा, विधाता इसको क्या करना चाहिए। विधाता ने कहा, ये घात उसकी जगह पर उसका कोई बहन या कोई और रहे तो उसका घात यह टल सकता है। उस पर कई घाते हैं, उसे टालने के लिए कोई बहन अपने भाई के शादी के दिन उसे बहुत गाली दे या और उसके जगह यह अति रखे तो उसका घात टल सकता है। तो बहन ने सब बात जान ली और अपने घर गए, मांस, दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आई। रास्ते में जाने के बाद शेर आगे आया भाई को खाने।
तो बहन ने आगे होकर मांस रख दिया और वहां से चल पड़ी। कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर सर्प आया। उसे डसने के लिए बहन ने सर्प के आगे दूध रख दी और सांप दूध पीने लगा। उसके बाद वहां से चल पड़ी। फिर नदी आया उसे डुबाने के लिए। बहन ने नदी को चुनरी से उड़ा दी। नदी ने खुश होकर उसे रास्ता दे दिया और अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही भाई के लिए एक रिश्ता आया तो गांव के लोग यह सब कोई कितना अच्छी बहन है। बहन के आते ही रिश्ता आने लगे हैं। कुछ दिन में भाई का शादी था और बहन ने कही पहले उसे क्या, बहन बहुत गाली उली देने लगी। सब लोग कहने लगे बहन पागल हो गई है। तो माँ ने कहा मैंने कहा था नु तेरी बहन कलिया है, इसे यहाँ लेकर क्यों आया है। तो भाई ने कहा माँ, बेटा ने कहा माँ बहन ऐसी नहीं थी, बहन बहुत अच्छी थी, अब न जाने बहन को क्या हो गया है। जब तिलक होने लगा तो कहा उसका क्या तिलक करती हो, मेरा पहले तो करो फिर उसका करना। लोग ने कहा ठीक है इसका ही पहले कर दो। पहले बहन की हुई फिर उसका हुई। घोड़ी चढ़ा। घोड़ी चढ़ते ही कहा बहन पहले मेरा ही घोड़ी चढ़ा उसके बाद इसका चढ़ाना। मैं आगे के गेट से निकलूंगी, इसे पीछे के गेट से निकालना। उसे पीछे के गेट से निकालते ही आगे का पूरा दुआरी ढहकर गिर गया। भाई प्रसाद खाते थे। उसके बाद जब शादी होने गया तो शादी के मंडप में बहन कहे पहले मुझे तो बैठाओ फिर इसे बैठाना। तो लोग भी कहा इसको उसी साइड में बैठा दो। वह बैठा, वहां पर आग धर लिया। उसके बाद बहन आग को जल्दी जल्दी मुझाया और शादी होकर घर आया। जब सुहाग वाला रात होता है तो बहन कहती उसका क्या कर रहे हो, पहले मेरा ही रात जगा, मेरा रात जगा। तो लोग ने कहा पर्दा गिराकर इसको भी वहीं सुला दो। जब पर्दा गिराकर इसे सुला दिया गया तो एक बहुत बड़ा सांप आया उसे डसने। वह सांप को इस लड़की ने टोकरी से ढक दिया। टोकरी के ढकने के बाद वह चैन से सो जाती है। ताले माँ ने सोचती है कि हाली हाली मैं सारा मेहमानों को विदा कर देती हूँ, तब तक यह सोई हुई है तो फिर उठेगी तो फिर कलह करेगी। माँ ने सारा मेहमानों को विदा कर दी। उसके बाद बेटी उठी और पूछी माँ मेहमान सब कहाँ गया है। तो माँ ने कहा सब मेहमान को हमने विदा कर दिया है। बेटी ने कहा सब मेहमान को आपस बुला तो फिर विदा करना। फिर माँ सब मेहमानों को आपस बुलाया। तब बेटी ने कहा मेरे भाई पर 7 घाते थी, जिस घात को टालने के लिए हमने यह सब किया और मैं अपने भाई तुझके दी, अपने भाई को गाली दी और यह घात टालने के लिए हमने यह सब किया। तो पहले मुझे विदा करो फिर बहन को अपनी बेटी को सबसे पहले विदा की और उसके बाद सब मेहमानों को विदा किया और सारा बात अपने घर वालों और मेहमानों से बताया। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय महादेव लिखिएगा। हर हर महादेव।